इतना कि आप किसी की फैमिली को बोलो, किसी को गालियां दो, वो निकल रहा है, आप छपरी बोल रहे हो। फिर आप क्यों मतलब पांड्या को या रोहित को मतलब टीम से ऊपर लेके जाते हो? केविन पीटरसन ने बोला कि इसके पहले कब ऐसा हुआ था कि इंडिया में किसी इंडियन प्लेयर को ही मतलब वो किया गया। Hey guys, what's up? Welcome back to another exciting episode of our Game On podcast. I have Harsh with me. I also have Deval with me. My name of course is Akshal. आज बहुत simple हम बात करने वाले हैं in this particular podcast. We're going to talk about the match that happened on this Sunday, which is the Gujarat Titans versus the Mumbai Indians match. So I have one thing to talk about in that match. सबने social media देखा होगा and in this particular match एक clip है जो बहुत viral हुई है, which is the fight that broke out in the stands. Fans started fighting with each other, एक दूसरे से लड़ने लगे हैं fans. So I wanted your opinion on this, guys. That do you think that what happened was right? ये तो एज क्रिकेट फैंस आप लोएस्ट बार के भी नीचे जा रहे हो यार भाई। और मुंबई इंडियंस का हम स्लोगन देखिए क्या है, वो इट्स अ वन फैमिली। यहाँ पे रोहित शर्मा के फैंस है और हार्दिक पांड्या के फैंस है, लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या कैप्टनसी कर रहा है और वो डिसीजन ले रहा है और रोहित को डायरेक्शन दे रहा है कि आप फील्डिंग करो, ये करो, बराबर। और इस छोटी सी चीज की वजह से लड़ना, आई डोंट थिंक मतलब, और प्लस ये हार्दिक पांड्या पे कितना मतलब प्रेशर डाल रहा है ओवर द थ्रू आउट द आईपीएल जो रहेगा। And I think what's happening at the end of the day यार, see हम fans ही कहते हैं that no player is bigger than the club, no player is bigger than the franchise. Guys, I think fans are the ones जो player को बड़ा बना रहे, bigger than the club, bigger than the sport itself. And आप जब comments पढ़ोगे that you know people are saying that रोहित भाई नहीं तो MI नहीं, I just feel that आप प्रूव कर रहे हो that how mature of fans are you. हाँ, कुछ ज्यादा कनेक्ट हो जाता है हम फैंस का यार, एक प्लेयर से, एक फ्रेंचाइजी से, मतलब एक अलग सा बॉन्ड है हमारा। उसके कारण इमोशंस हाई हो जाते हैं, कमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन इतना कि आप किसी की फैमिली को बोलो, किसी को गालियां दो, वो निकल रहा है, आप छपरी बोल रहे हो, वो चीज़ तो मुझे भी खुद बेकार लगती है पर्सनली। You're not a cricket fan, you're a player fan then. As simple as that. जो मुंबई इंडियंस से टीम वही है जिसने कि मतलब हार्दिक पांड्या को बनाया, रोहित शर्मा को मतलब इतना फेमस बनाया। फिर आप क्यों मतलब पांड्या को या रोहित को मतलब टीम से ऊपर लेके जाते हो? Exactly, if someone feels that धोखा हुआ भाई के साथ, रोहित भाई के साथ धोखा हुआ, अगर 10 जन ने लिख दिया धोखा हुआ, तो do you think that the team management, इतनी experienced team management is going to change the captain mid season because you feel that गलत हुआ? एज अ फैन यही तो हमारा टेस्ट है कि जो डिसीजन लिए हुए बड़ा जो टेस्ट है वो हम लोग को एज अ फैन उनको सपोर्ट करना है, चाहे फिर कैप्टनसी चेंज हो या फिर और भी कोई डिसीजन हो। Guys, we need to see the bigger picture over here that IPL के बाद वर्ल्ड कप है जहाँ पे इंडिया एक साथ खेलने वाला है। Are you guys the same people who are going to say that नहीं हमें हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में? So end of the day yeah, people need to be mature and बॉस आप दूसरे स्पोर्ट्स में देखो ना, ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट। फुटबॉल में कितनी बार हुआ ये सब कुछ? एक क्लब से दूसरे क्लब में या एक टीम से दूसरी टीम में जाते हैं लोग, और स्पोर्टिंग ले लेते ये चीज को। एंड भाई इतना ओवर एनालाइज कर दिया है लोगों ने दैट अगर हार्दिक पांड्या ने बोल दिया रोहित शर्मा को दैट आप वहां पे फील्डिंग कर लीजिए, तो लोगों को खुद डिसरिस्पेक्ट लगने लग गया दैट अरे रोहित भाई को ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ। थोड़ा तो ऑफ कोर्स मतलब पीपल आर नॉट यूज्ड टू सी दिस। थोड़ा तो देखो लगा है कि भाई आप उस प्लेयर को ना इतनी, वही है फैंस, हम उनको ऐसे देखते हैं कि भाई इतने साल से कैप्टन थे, अभी उनको इंस्ट्रक्शन लेते हुए देख रहे हो कि यार एक काम करो, आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, तो वो पर्सनली बहुत बुरा फील होता है। बट यार अगर आप उस चीज को पॉइंट आउट करके उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में एक पूरी एक अपनी सस्पिशियस थ्योरी निकालने लग जाओ कि नहीं भाई ये ना बदला निकाल रहा है, ये अगर हक करने जा रहा है तो ये दिखावे के लिए हक कर रहा है। ये भी वायरल हुआ है wherein he is hugging रोहित शर्मा एंड लोगों ने कॉन्टेक्स्ट से डाला है दैट रोहित शर्मा उसे धक्का मार के उससे लड़ रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, बस अपनी स्टोरी चलानी है। और नेक्स्ट डे दोनों साथ में होली खेल रहे हैं। तो ये नैरेटिव बंद होना चाहिए कि ऑफ द फील्ड जो विजुअल आते हैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू दो, अपना खुद का ओपिनियन दो विदाउट नोइंग द एक्चुअल कंटेंट। I'll just sum it up in a very simple sense that fans need to be mature. Take the sport for a sport. Personal मत जाइए because it affects the mental space of a particular player. और भले वो लोग बोले कि यार प्लेयर्स लोग मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ड्यूरिंग द मैचेस, बट स्टिल ये बाहर की जो नेगेटिव वाइब्स रहती है वो उन लोग तक पहुंचते रहती है। I think there's a clip on Sehwag as well, wherein even Sehwag is discussing with a couple of other players and he's mentioned देखिए मैं बहुत निराश हूँ
किसी भी खिलाड़ी के अगेंस्ट में बू नहीं होना चाहिए। आपको क्या लेना देना, हार्दिक पांड्या गुजरात छोड़कर मुंबई गए हैं, वो भी खिलाड़ी है, हमारे देश के खिलाड़ी हैं, इज्जत उनकी भी उतनी जितनी और खिलाड़ियों की है। ठीक है, आप नाराज अपनी नाराजगी दूसरे तरीके से जाहिर कीजिए, बट किसी की इंसल्ट करके नाराजगी जाहिर नहीं करनी चाहिए। ये हद मतलब हद हो चुकी है एक क्या बोलते हैं, किसी को ट्रोल करने की या फिर किसी को मेंटली मतलब अफेक्ट करने की। उनका जो पर्टिकुलर टर्म था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार किसी भी प्लेयर, वो इंडियन हो फॉरेनर हो, आप किसी को भी बू करते हो ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये दूसरे देश के लिए कैसा एग्जांपल सेट कर रहा है। केविन पीटरसन ने बोला कि इसके पहले कब ऐसा हुआ था कि इंडिया में किसी इंडियन प्लेयर को ही मतलब बू किया गया। I would actually want fans to give their opinions. आपको क्या लगता है? You are disappointed and you have a right to be disappointed. But क्या आपको लगता है ये हद तक disappointment जताना, that आप गाली दे रहे हो किसी को, RIP लिख रहे हो, comparing someone to dogs? So do let us know in the comment section as to what you guys think. So like always, keep liking our content, keep sharing our content, and please comment and let us know your thoughts. And stay tuned to Game On for some very exciting IPL content. Subscribe now. Now.